बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो मंथन का विषय है वो ये है कि धनी, अगर धनी ही तो जागृत है, जब धनी जागृत है तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं। इस पे सुंदर साथ आज मंथन करेंगे कि धनी जागृत है तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज के अक्षर ब्रह्म में ना दाया अंग है और सब सखियां भी अंग है। तो राजी महाराज ने खेल देखने की हमको उपजाई तो खेल में भेजा। अब राजी महाराज तो जो चाहे कर सकते हैं। बस दीदी में यही समझ आ रहा है। राजी महाराज जो चाहे कर सकते हैं, अगर वो खुद जागृत है लेकिन अपने अंगों को सुला सकते हैं, ऐसा संगीता दीदी कह रही है कि ये उनकी वो कुछ भी कर सकते हैं। बबीता जी आप आएंगे इस बारे में बताने के लिए, आपने माइक खोला था। बबीता दीदी अभी तो थे, हाँ बबीता त्यागी जी हैं। बबीता दीदी आप आइए। प्रणाम करने के लिए खोला था जी। तो कोई बात नहीं, बताइए भी ना आप तो। धनी जागृत है तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं आप बताइए। मैं तो समझ नहीं आ रहा जी। हाँ जी बबीता जी। हाँ जी बताइए, आपने माइक तो खोला, बताइए। मैं कुछ नहीं समझ पा रही जी फिलहाल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी जी। गोविंद भाई जी आप आएंगे। गोविंद भाई जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या विषय रखा है दीदी, एक बार जरा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, राजी धनी जागृत है तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं। हाँ बराबर है। सुंदर साथ जी, हमारा जो ये खेल है और राजी महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके आधार से ये हमारी पूरी जो दृष्टि है वो राजी महाराज ऐसे तो परमधाम में एक ही तत्व है। हम जो मानते हैं स्वलीला अद्वैत, तो राजी महाराज परमधाम में एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका सतंग बाल लीला का काम करता है, करोड़ ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता है, और उनके ही आनंद के लिए उनका आनंद अंग जो है श्यामा महारानी जी है, और श्यामा महारानी जी के आनंद के लिए 12,000 ब्रह्मांगनाएं हैं। 12,000 ब्रह्मांगनाओं के आनंद के लिए करोड़ों खुशखुशालियां हैं, और उन सब के आनंद के लिए परमधाम 25 पक्ष है, पर्वत है, नदी है, सागर है, सब कुछ है। तो हम सब राज्य के अंग ही है, लेकिन लीला स्वरूप में ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे तो स्वलीला अद्वैत में सिर्फ और सिर्फ राज्य ही है, अकेले राज्य बस। लीला के माध्यम से
उनको लीला करने का होता है, तब ये सब विस्तार किया हुआ है कि सब श्यामा महारानी जी और श्यामा महारानी जी के हम अंग स्वरूप 12,000 ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांडाएं, ये सब लीला स्वरूप में है। राजी तो मूल स्वरूप तो वही है। अभी जब खेल करना होता है, खेल में आते हैं और खेल की और आनंद की अनुभूति के लिए राजी महाराज ने ये सब विस्तार किया हुआ है। अभी ये विस्तार के एक अंग रूप ये दूसरा खेल बनाया। हमने मांगा कि राजी महाराज ने ही अपने अंग में अपने दिल में धारण कर लिया कि चलो रूहों को परम धाम का जो आनंद है और लीला के रूप में जो भी हम आनंद कर रहे हैं, वो ही इससे भी ज्यादा अधिक कुछ दूसरा खेल बताए। तो इसके माध्यम से हम इधर ये काल माया के ब्रह्मांड में सुरता स्वरूप से इधर ये खेल देखने के लिए आए। अभी इधर आए तो जुदा तो होना ही था, जुदा होएंगे तब तो जो परम धाम में हम खेल कर रहे हैं, जो आनंद आनंद में रहते हैं, इस वो और दूसरा खेल अलग कैसे है? वहां द्वैत भाव नहीं है, वहां तो सिर्फ स्व लीला अद्वैत भाव ही, एक ही स्वरूप है राज्य का। अभी राज्य तो जागृत ही है और हम सब खेल में आए तो इधर हम सो गए, भूल गए दूसरा ही। ये खेल ही ऐसा ये बनाया है, करामात ऐसी की है राजी महाराज ने कि हम सब जो परम धाम में आनंद की लीला कर रहे थे वो सब भूल गए और एक खेल में जिसका प्राधान्य किया गया, ये ब्रह्मांड बनाया तो नारायण इसके प्रधान है, मुख्य है, नारायण उसके भगवान है। तो उनके जीवों में आके वो जो जीव कर रहे हैं ऐसा ही हम करने लगे, सोचने लगे कि यही ब्रह्मांड है, यही काम करना है, हम परमधाम के हैं, लेकिन हमें ये ब्रह्मांड की कुछ सुध ही नहीं है। अभी राज्य महाराज तो चेतन है, चेतन तत्व एक तत्व तो एक ही है, वो जो चाहे वो करे। हमें सुलाया भी राज्य महाराज ने, उनके चरणों में बैठ के सुला दिया और अधिक आनंद देने के लिए एक खेल बनाया गया है। तो हम ये खेल के भाग रूप इधर आके सब परम धाम और सबको भूल गए और इधर आके हम सो गए मीन्स भूलवाया गया। तो इधर का दूसरा जो खेल है उसका आनंद लेके हमें वापस जाग के परम धाम में हमें यही लीला याद करवाना राजी महाराज का ध्येय है। राजी महाराज ने सोच के रखा है कि मेरी रूहों को परम धाम में मैं जो भी आनंद दे रहा हूँ, इससे अधिक आनंद कैसे लिया जाए। तो राजी महाराज ने सुलाया है तो हम सो गए, राजी महाराज जगाएंगे तो ही हम जागेंगे। तो मूल जो है राजी महाराज है, स्वलीला अद्वैत में राजी महाराज है, वो हमेशा चेतन ही रहेंगे और वो जब चाहे हमें सुला भी देंगे और जब चाहे हमें जगा भी देंगे। हमें पुरुषार्थ करना है, वो जगाने के लिए जो चाबियां दे रखी है, जो स्वरूप साहिब ज्ञान हमें इधर राजी महाराज ने ही भेज दिया है, उनका भेख लेके इधर महामती जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान के माध्यम से हम जग जाएंगे। एक ही बात है कि स्वलीला अद्वैत में एक ही राजी महाराज है। तो हम इधर सोए नहीं भी है, वो तो राजी ने ही ये खेल बनाया है। तो ऐसा सोए है
जरूर से हम सोए हैं, अलग हुए हैं, क्योंकि अधिक आनंद प्राप्त करना है। मेरा तो ये भाव है दीदी। सब सुंदर सास को चरणों में प्रणाम जी। जी, तो आपसे तो मुझे यही समझ में आया कि आपने यही कहा है कि सोए ही हैं, जबकि प्रश्न में ये पूछा गया है कि धनी अगर जागृत है तो उनके अंग भला कैसे सोए हुए हैं। जब स्वलीला अद्वैत में अक्षरातीत स्वयं एक अकेले हैं तो वो स्वयं जागृत है, तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं। और आपने तो यही कहा है कि हाँ सोए ही हुए हैं। तो सुधा साहब कोई और इसके बारे में बताएंगे? पारस भाई, मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि आप कैसे कहना चाहेंगे इस बात को। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, शास्त्रों में परमात्मा को अद्वैत कहा गया है, अर्थात परमात्मा जो है वो द्वैत नहीं है, दो नहीं है। अगर परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, तो सीधा सीधा एक ना कहकर दो अद्वैत है, दो नहीं है कहने का अभिप्राय क्या है? इस बात को स्वामी जी श्री जी वाणी में कहते हैं कि दो कहूं तो ना बने और एक भी कहो ना जाए। तो जो परम धाम है, जैसे अभी गोविंद भाई जी ने भी बताया, परम धाम में जो भी लीला होता है, जो परम धाम में अक्षर ब्रह्म है, श्यामा महारानी है, रूहें है, खूब खुशहाली है, पक्ष है, वो सब राज्य का ही स्वरूप है। लेकिन राज्य का ही स्वरूप होने पर भी अनादिकाल से सतअंग अक्षर ब्रह्म को ये पता नहीं था कि अक्षरातीत के माहौल में क्या प्रेम इसका लीला होती है, और रूहों को भी ये पता नहीं था कि सतअंग कौन है और कैसी लीला होती है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के जो विषय है उसे समझने के लिए पहले हमें सो लीला अद्वैत को समझना होगा। तो फिर वाणी में कहीं जगह सोने की बात आती है, जैसे कि धनी में तो सूती नींद में तुम ही बैठे हो जागृत। तो मुझे लगता है कि यहाँ सोने से अभिप्राय सोने का नहीं है, फरामोशी का है। वो परम धाम क्या परम धाम जहाँ नींद है, विकार है। तो अब समझना होगा कि फरामोशी क्या है। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, जैसे कि मैं अपने सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ, तो ठीक मेरे साइड पे एक खिड़की है और उसके कुछ फासले में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी विषय पे बहस कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो मैंने अपना नजर उन तरफ लगाया, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो किस विषय को लेकर इतना बहस कर रहे हैं। तो मैं अपना नजर वहीं बैठे बैठे अपने सोफे पे बैठे बैठे जो ही मेरा नजर उन खिड़की से बाहर उन लोगों पर लगाऊंगा, तो मैं कुछ देर के बाद समझ जाऊंगा कि किस विषय पे वो विवाद कर रहे थे। लेकिन जितना भी जो सीन चल रहा होता है टीवी में, वो मुझसे छूट जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि उस दौरान क्या कुछ हुआ। और टीवी खुला भी है, मैं वहीं पे सोफे पे भी बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे ना सुनाई देता है ना उसको दिखाई देता है। क्यों? मेरा सारा कंसंट्रेशन जो है वो बाहर के लोग जो भी विषय पे बहस कर रहे थे वहां लग जाता है। ठीक इसी तरह परम धाम में हम सोए नहीं है, हम आंख भी खुला है, देख भी रहे हैं, राज्य के कदम तले भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, जो हमारा सूरता है, वो लग गया इस माया के जीव के ऊपर। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम सोए नहीं है, इस तरह फरामोशी है, फरामोशी ये है। और फरामोशी वही है कि जहां आप है वहां ना होना, ये फरामोशी है। और इसको मैं और एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि जो आप सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जैसे आप ऑफिस से घर निकल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो पता नहीं कैसे एकदम से घर पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि मैंने इतना रास्ता कैसे गुजार लिया, पता नहीं, मैंने जहां लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेना था मैंने टर्न भी ले लिया, और
जहाँ जिस जिस सिग्नल पे मुझे रुकना था, चलना था, वो सब कर दिया। फिर भी मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम से घर आ गया। क्यों? मैं जब ड्राइविंग कर रहा था, मैं कहीं और खोया हुआ था, किसी ख्याल में या किसी सोच में, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक इसी तरह जहाँ आप हैं, या तो प्रेजेंट में आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो जहाँ आप हैं वहाँ ना होना ही फरामोशी है। तो मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो मैं सोया नहीं था, मैं जगा था। फिर भी मुझे कुछ नहीं पता, ऑटोमेटिकली मेरे अंगों ने जहाँ ब्रेक लगानी थी, जहाँ स्टीयरिंग को चलाना था, वो खुद ब खुद कर दिया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि राज्य जागृत हैं, राज्य के सोलीला अद्वैत में परम धामे सोलीला अद्वैत हैं, राज्य का अंग ही हम सब हैं। फिर भी हम फरामोशी में कैसे हैं? ठीक इसी तरह जैसे कि मैं जागे हुए ही ड्राइविंग करके घर आ रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता और मेरा अंग ने सब कुछ काम कर दिया, जिससे मेरा ड्राइविंग हो गया और मैं घर आ पहुंचा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि सोलीला अद्वैत को भी समझना है, और हम सोए नहीं हैं, सोए और फरामोशी का अंतर भी हमें समझना है। तो ये टॉपिक से मुझे लगता है कि इन चीज से समझने पर इससे पता चलता है कि हम सोए नहीं हैं, हम फरामोशी में हैं, और फरामोशी में होकर भी काम हो सकता है, लेकिन इसका डार्क साइड ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ का महसूस नहीं होता। तो कभी हम घर में होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं, ऑफिस में होता है किसी और जगह के बारे में सोचते हैं, तो वो एक किस्म का फरामोशी है। जो ये इस बात को जीव के स्तर पे हम समझें तो ये इस तरह से है। तो जब जीव के स्तर पे भी फरामोशी काम करता है, तो क्यों ना सोलीला अद्वैत में राज्य के अंगों, जब राज्य के हुक्म हो चुका है कि रूहों को फरामोशी होना है, तो क्यों ना ये होगा। तो मेरा भाव यही है कि राज्य का आदेश ऐसा है और ये संभव है, और ये इस तरह से फरामोशी सब रूहों को मिला हुआ है। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पारस भाई ने अपने एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से बताया है, और मैं शांति सभा के नाम से एक सुंदर साथ जी आए हैं, शांति सभा के नाम से। क्या सुंदर साथ जी आप अपना माइक और वीडियो खोलेंगे, हम आपको प्रणाम करें। शांति सभा जी, आप अपना माइक खोलें। शांति सभा तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, वीडियो खोलें। सुंदर साथ जी, मैं नहीं, आप नहीं बोल सकती कुछ भी। मैं एकदम हिंदी नहीं बोल सकती। नहीं, आप अभी पल भर के लिए हमें दिखाई दिए थे। शांति सभा जी, आप कहाँ से हैं? मैं कालिम्पोंग से हूँ। अच्छा, आज आप पहली अभी बार मैं आए हैं? जी अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, देखा उसमें जी। ग्रुप में देखा तो लाइक करे किया सुंदर साथ के। मैं हिंदी अच्छे से बोल नहीं सकती, इसलिए अच्छा अच्छा, धन्यवाद इसलिए। आपने मेरे को। नहीं नहीं, बिल्कुल। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप अपना फोन नंबर हमें बता दें, बोले तो उसको हम लोग फीड कर लेंगे और आपको इसका संदेशा रोज मिल सकेगा और आप रोज इसको ज्वाइन कर पाएंगे, तो आप बोल भी पाएंगी विषय के बारे में। नहीं, मैं नहीं बोल सकती। आप लोगों जो बोलते हैं ना वो सुन सकती हूँ मैं। अच्छा, समझने के लिए ये ज्वाइन कर रही हूँ। ओके अच्छा, ओके जी, ओके। कालिम्पोंग से है शांति जी। जी 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 जी, प्रणाम जी शांति जी। थैंक यू। आपके दर्शन जरूर नहीं हुए, आपने कैमरा नहीं खोला इसलिए आपको नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। नहीं, थैंक यू। बता रहे थे प्रणाम जी शांति जी। प्रणाम। तो आपको हिंदी समझ में आ रही है? जो सब लोग बोल रहे हैं वो हिंदी समझ में आ रही है आपको? जी जी, समझ में आती है, लेकिन वो बोल अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन हमको तो आपकी हिंदी भी समझ में आ रही है। आप जो बोल रही है वो हमको समझ में आ रहा है हिंदी में। जी, हिंदी समझ में आता है, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ ना। आप लोगों को जो बोलती है ना वो समझने के लिए मैं
लिए ही ज्वाइन कर रही हूँ। आप जी। अपनी लैंग्वेज में बताइए दीदी, अपनी जी। लैंग्वेज में बताइए, जितना हमको समझ में आएगा उतना हम समझेंगे। म सुंदर शादी। हाँ जी, हाँ जी। कालिम्पोङबाट हाँ, वही हुँ। लैंग्वेज में बताइए आप ए दीदी। म ग्रुपमा मिल्यो मलाई यो नम्बर जुममा सुन्दर साथको ले बुझाउनु भएको जुन कुराहरू छ त्यो बुझ्न मलाई मन लागेर म जोइन गरेको हुन्छ। कस्तो छ? हजुर सबै राम्रै छ। कस्तो छ हजुर? हजुर हजुर कस्तो छ? राम्रो छु। ठीक है मेरे ख्याल से गाउँको बिमारी। शांति जी आपकी जी। बात हम लोग समझ गए कि आप किसी और ग्रुप से यहाँ पर आप वहाँ पे आपको वीडियो मिला और आपने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। जी बिल्कुल। परमिता दीदी सुंदर आप साथ हाँ जी 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 आप कुछ कह रहे हैं? मैं तो बुद्धि एकदम से बुद्धि। प्रणाम जी सब सुंदर शादी को। प्रणाम जी, ठीक है। प्रणाम। परमिता जी आप प्रणाम, बताइए, प्रणाम। आप इस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। हाँ जी मैं भजन बोलना चाहती हूँ। भजन बोलेंगे इस विषय पे? हाँ जी। इस टॉपिक पे अगर भजन है तो जरूर 2 लाइनें सुनाइए, नहीं तो फिर भजन के लिए तो हम आपको आगे भी समय दे सकते हैं बीच में, जब आपको बीच में भी समय देते हैं जब अभी 2 लाइनें सुना दीजिए। सुनाइए। ओ ये उठ जागे रूह मेरी है, उठ जागे रूह मेरी तुझे तेरे प्यो ने जगाया है। बहुत गवाए दिन रे तूने गफलत में गले गले के वक्त गुजारा सारा अपना तूने इस नफरत में। कब जागेगी उठ के अब तू अपनी उस खेले वक्त में। कब जागेगी उठ के अब तू अपनी उस खिले वक्त में। कायम तेरा ठोर ठिकाना, कायम तेरा ठोर ठिकाना तुझको बतलाया है। उठ जागे रूह मेरी तुझे तेरे प्यो ने जगाया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। परविता दीदी आपका नेट भी स्लो था जिसके कारण से आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मीना दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताएंगे कुछ इस विषय में? आवाज नहीं आ रही। मीना दीदी। हाँ जी हाँ जी ऐसा ही हो रहा। प्रणाम जी। प्रणाम आज जी। मैं आप कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बबीता दीदी आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। अब मैं सुन रही थी, मेरे दिमाग में बात आई। कल मैंने मक्खन से घी बनाना रख दिया किचन में। उसके बाद बैठ कर मैं चर्चा सुनने लगी, वैसे मोबाइल पर कोई चर्चा सुनने लगी बैठ के, तो मेरा घी जल गया। मैं हूं तो वही, मेरे सब अंग वही हूँ, पर मेरा ध्यान जो है इधर चला गया। तो यही हमारे साथ हो रहा कि हम हैं परम धाम में, पर हमारा ध्यान जो है, जो अक्षर खेल बनाता है, प्रकृति बनाता है, ये चला गया कि अक्षर आया था वो ऐसे ऐसे प्रकृति बनाता है, तो बस हमने अपना ध्यान इधर लगा लिया उधर, और तो वो घी जल गया, घर जल गया। इतने में कोई आया, वो बात करने लगा मेरे से, तब मुझे घी की स्मेल आई, तब मैंने बंद करा उसे। तो इसी तरह जैसे हम परम धाम में बैठे हैं तो हमारा ध्यान जो है इधर प्रकृति का खेल देखने में लग गया। बिल्कुल सही। बबीता जी ने एक अपना लाइव उदाहरण दिया है कि ऐसे तो होता ही है अक्सर किसी न किसी के साथ। जो हमारा ध्यान है उधर से इधर आ गया। बस ये है, जैसे बैठे तो परमात्मा के चरणों में ही, जो परमात्मा ने हमें कहा कि मेरा मन ये खेल बनाता है, ये करता है,
तो हमारा ध्यान जो है पूरा का पूरा इधर ही आ गया, और इधर से वो आकर इधर इतना आ गया, उधर नहीं लग रहा कि परमात्मा कोशिश कर रहे कि तुम इधर तो देखो, वो तो सब झूठा खेला, तुम उसमें ही लगते। तो हमारा मन प्रकृति को, माया को छोड़ नहीं रहा, परमात्मा की तरफ उधर नहीं लग रहा। जिस दिन उधर, जितना भी इधर से हटकर उधर लगेगा, उतना ही हमारी जागृति होती जाएगी, उधर ही हम उधर, उतना ही ध्यान उधर रहेगा परमात्मा में। ये इसलिए कि 25 पक्षों में घूम लो, कि भाई परम धाम में घूम लो, बहुत धनी जगाने की कोशिश कर रहे कि भाई इधर से ध्यान हटाओ, इधर करो। तो हम तो इतने मगन हो रहे जीतते खेल में कि हम इधर से ध्यान हटा ही नहीं रहे। और बहुत ही देर के लिए हटा में, फिर इधर ही लगा ले। बस यही महसूस हुआ जी मुझे तो। नहीं, बिल्कुल सही आपने अपने लाइव एग्जांपल से बताया है। बिल्कुल। वर्षा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी? वर्षा दीदी। जी के चरण कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी, वैसे तो मेरा विभाव यही है जो पारस भाई जी ने बताया ना, कि भाई हमारा जो है ना ध्यान आया हुआ है इधर, परामोशी है उधर, नींद तो है ही नहीं परम धाम में। जब हम सब राज्य के अंग हैं तो हम मतलब वो नींद में तो आ ही नहीं सकते। ये तो राज्य ने मतलब लीला दिखाने के लिए ये ऐसा किया है। और जैसे कि पहले मैं सोचती थी, जब सुनते थे ना कि भाई चितवनी करो, तो मेरे समझ में नहीं आता था कि भाई चितवनी के लिए क्यों कहते हैं बार बार। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने चर्चा सुननी शुरू करी, तो तब मुझे पता चला कि चितवनी के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उधर से सिर्फ ध्यान ही आया है, हम साक्षात अपने पूर्ण स्वरूप से नहीं आए हैं। तो जब हम चितवनी में वो सब चीजें देखने की, अपने मन को उधर लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से हमारा ध्यान उधर की तरफ ही चला जाएगा, क्योंकि आया हुआ तो सिर्फ ध्यान ही है। तो यही ध्यान, जिस तरह कोई इंसान की याददाश्त चली जाती है और उसे याद दिलाने के लिए पुरानी बातें, पुरानी उसकी पिक्चर्स सब उसकी दिखाते हैं, फोटो वगैरह, और उसको याद आती चली जाती है। इसी तरह से राज्य ने जो है हमें ये वाणी दी है और उसमें परम धाम का पूरा ज्ञान दिया है। क्योंकि हम ये खेल देख के खुद को यही इसी दुनिया का ही समझने लगे, हम अपने असली स्वरूप को भूल ही बैठे हैं। तो इतना ही समझ में आता है कि मेरे को तो कि सिर्फ वहाँ फरामोशी है, वाणी के माध्यम से वहाँ नींद तो है ही नहीं, क्योंकि हम पूर्ण जागृत हैं। और ये सिर्फ राज्य ने खेल के लिए और उसमें हंसी और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जैसा वाणी में भी आता है कि जब हम उठेंगे तो सबके पेट में हंस हंस के दर्द होगा, कि हम मतलब उसको खुद को ऐसा ही समझने लगे थे, जबकि हम यहीं बैठे हुए थे और हम रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे। तो ये सब सिर्फ राज्य ने एक लीला की है, ताकि इस परम धाम में और ज्यादा आनंद बढ़ सके। और हमने कभी ये खेल नहीं देखा था, तो राज्य ने ये नया खेल दिखाया। बस दीदी, मेरा तो यही भाव है, बाकी सब सुंदर साथ जी ने क्लियर कर ही दिया है। प्रणाम जी दीदी। वर्षा दीदी की जो भाषा है और जो उनकी भाषा में स्पष्टीकरण है, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने किया। और एक बात और इसमें आ रही है, जो सभी सुंदर साथ ने अभी बोला, कि पहली बात तो ये है कि नींद नहीं है। जो कह रहे हैं कि धनी जागृत है तो उनके अंग कैसे सोए हुए, तो बिल्कुल भी उनके अंग सोए नहीं हुए हैं, वो जागृत ही हैं, लेकिन उनको फरामोश किया गया है। तो एक बात और आ रही है कि नींद और फरामोशी में फिर क्या अंतर है, जिसको हम लोग नींद कह रहे हैं, और एक सब लोग कह रहे हैं नींद नहीं है लेकिन फरामोशी है। तो नींद और फरामोशी में भी स्पष्ट करेंगे सुंदर साथ क्या अंतर है। धनी के अंग सोए नहीं है, वो सिर्फ फरामोश है। जो अब तक सबने बोला उसका यही मतलब समझ में आया। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते, डॉली दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, खांसी आ रही है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। हाँ, प्रणाम विनू। प्रणाम जी। आप बोलिए शारदा भाभी। मैं अपना एक बात करना चाहती हूँ कि ये माया का जीव है, माया में तो लिप्त रहता ही है। और जब हमारे राज्य, हमारे इश्क इल्म और हम बेशक इल्म और इश्क देखते कि हमें बार बार जगा रहे हैं, तो ये हमारा फरमोशी का पर्दा है कि हम जानते हुए भी जाग नहीं रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ के नहीं, हम जीव सृष्टि नहीं है, हमारी आत्म राज्य के चरणों में है, आत्म राज्य के चरणों में बैठी है। लेकिन हम सब इश्क इल्म सब जानते हैं, फिर भी हम माया में इतने लिप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा माया का एक फरमोशी का पर्दा ही है। हमारे पे हम सोए नहीं है, हम जागृत ही हैं। इसी को फरमोशी का पर्दा कहते हैं, कि सब कुछ जानते हुए भी हम बैठ जाते हैं। और जब जब जीव को बल मिलता है तो जीव स्वयं उठता है और इल्म इश्क के आधार पर अपने राज्य के चरणों में आ जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ, ये माया में लिप्त जीव माया की फरमोशी में लिप्त होता है। जब इस इश्क और इल्म का
ज्ञान आ जाता है, जागृत हो जाता है उसकी वाणी से, तो ये अपने स्वयं धनी के चरणों में लग जाता है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन यही है, बाकी सब सुंदर ने बहुत अच्छा ही बताया है। बिल्कुल, हर कोई अपने शब्दों में अलग ढंग से कहता है बात। जयंती भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। हाँ, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम। ये नींद और खामोशी क्या है? तो नींद तो है ही नहीं। प्रकाश में उसका स्पष्टीकरण भी किया है कि अगर एक तीर खींच के मारते हो तो करोड़ों पत्ते उसमें से छेद हो जाता है। तो एक पत्ते में से दूसरे पत्ते में जाते कितनी देर लगती है? तो अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं कि एक उसके पलक भर में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, इसलिए उसको सुपन तो कह नहीं सकते। अब खामोशी क्या है? इसमें सराबोर थे। राज्य ने सब रूहों की नजर खेल में फिराई, तब ये खामोशी हो गई। तो खेल खेल की बातें जब देखने लगे तो इसके आगे एक पर्दा आ गया खेल का। इश्क गया नहीं है, इसके आगे एक पर्दा आ गया। जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं, एक फाइल खोलते हैं, उसके आगे दूसरी खोलते हैं तो उसके पीछे हो जाती है, जब उसको मिनिमाइज करते हैं तो फिर देखने लगती है। ऐसा ही खेल जो है उसका जो एक पर्दा आ गया आगे, उसको खामोशी कहते हैं। बिल्कुल, मुझे तो जयंती ऐसा भाई समझ का आता है। एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा है कि मिनिमाइज कर दिया हमने अपने परम धाम को अपनी नजर में मिनिमाइज कर दिया, वो फाइल पीछे हो गई और खेल की फाइल जो है वो हमारी आंखों के सामने ज्यादा आ गई। और वो जो कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो मॉनिटर है वो धनी का दिल है, जहां पर हम खेल रूपी फाइल को देख रहे हैं। तो उन्होंने एक नए ढंग से अपनी बात को कहा है, बहुत सुंदर ढंग से। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे नाम नहीं बुलाना पड़ता, सुंदर साहब स्वयं से आते हैं विषय के लिए बोलने के लिए। तो नाम के लिए तो मुझे सोचना पड़ता है, लेकिन अपने आप से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई सुंदर साथ अपने आप से आएंगे कोई नए उदाहरण के साथ? तो जयंती भाई का उदाहरण सुंदर साथ को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि कैसे हमने अपनी, और अब हमें क्या करना है, अपनी खेल की फाइल को मिनिमाइज करना है और परमधाम की फाइल को बड़ा करना है, सामने लाना है। तो और कोई सुंदर साथ? हाँ जी, आप बताएं, और कोई सुंदर साथ आ रहे हैं बताने के लिए? और कोई सुंदर साथ आएंगे? नरेश भाई आप आएंगे? नरेश भाई तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और कौन है? प्रीति आप अपने शब्दों में बताएं, या प्रतिभा दीदी आप बताएंगे अपने शब्दों में? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी दीदी, जैसे अक्षर ब्रह्म राज्य का ही सतंग है और श्यामा महारानी राज्य का आनंद अंग है, किंतु आनंद अंगों को अक्षर ब्रह्म के विषय में नहीं पता, अक्षर ब्रह्म को राज्य की आनंद अंग के या आनंद लीला के विषय में नहीं पता। तो जब राज्य इतना सब कर सकते हैं तो वे अपने कुछ अंग को फरामोशी में डालते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल, उन्होंने खुद ही कुछ अपने अंगों को फरामोशी में डाल दिया है। प्रतिभा दीदी आप बताएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। फरामोशी का मेरे हिसाब से मतलब अज्ञानता के रूप में मैं मानती हूँ कि उनको उनकी नजर फिरा के खेल से जोड़ दी और वो हम अपने आप को वहां की ना समझकर यहाँ खेल में अपने आप को महसूस करने लगी और देह से जुड़ने लगी और खेल से जुड़ करके राज्य से हम अपने आप को दूर समझने लग गई और खेल में ज्यादा जुड़े। ये अज्ञानता, ये फरामोशी है कि आंखों के आगे पर्दा आ गया मेरे बात तो। नहीं, प्रतिभा दीदी, आंखों के आगे पर्दा आ गया इसको तो फरामोशी कहेंगे, लेकिन अज्ञानता को फरामोशी, आपने जो ये लाइन बोली है अज्ञानता को फरामोशी कहेंगे, इससे मुझे तो नहीं ठीक लग रहा है ये, क्योंकि हमने जो हमें फरामोश किया गया वो अज्ञानता के लिए नहीं बल्कि और ज्ञानवान बनाने के लिए किया गया है। तो नहीं वो, हाँ, बस ऐसा कि हम अपने आप को ज्यादा खेल में महसूस करने लग गए, ये ज्ञान से हम दूर हो गए, बस इस स्टाइल से। जी, तो फरामोशी मतलब नजर का फिर जाना और नींद मतलब सो जाना। तो फरामोशी और नींद में भी अंतर हम बताते चलेंगे कि फरामोशी किसको कह रहे हैं, नींद किसको कह रहे हैं। और नींद नहीं है फरामोशी, जो टॉपिक में पूछा गया है, इसको क्लियर करते चलेंगे। मीना दीदी ने अपना माइक खोला, आप बताएं मीना दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सबने बता दिया कि
राज्य जागृत है, महाकारण, कारण, फरामोशी सब आ गया। हम तो यहाँ पे सोए हुए फरामोशी में। तो उसके लिए राज्य जो अपना जो 4 अंग है, जो हुकुम, जोश, इलम और इश्क, वो भी यहाँ पे लाए हैं। अब उससे हमें जगा रहे हैं। तो आत्मा हमारी जीव पे बैठी है। उसके लिए मैं एक चौपाई बोलती हूँ दीदी, पता नहीं सटीक है कि नहीं, आप बताना। એ અજવાળું જીવને કરે, જે જીવ ઘર ભણી પગલા ભરે, પોતે પોતાની પૂરે શાખ, એ તારતમ તણો અજવાસ। ये तारतम ज्ञान जीव के हृदय को प्रकाशित कर भ्रम और अज्ञान को दूर करता है। उसके कारण यह जीव अपने घर परम धाम के मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ अग्रसर होता है। तत्पश्चात जब आत्मा जागृत होकर स्वयं अपनी साक्षी देने लगे, तो समझ लेना कि वह तारतम ज्ञान का प्रकाश है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? नरेश भाई जी, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। जयंती भाई ने और जो पारस भाई ने जो बताया, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बताया कि हमारा हम परम धाम में ही बैठ के एक खेल देख रहे हैं। और ये जो खेल का नाम ही फरामोशी है, क्योंकि हमारी दृष्टि पर्दे पे जाती है, खेल देखते हैं, तो जो हमको आगे पीछे का कुछ ख्याल नहीं आता है और हमारी दृष्टि सिर्फ खेल देखने में लग जाती है। तो ये जो खेल है, वो खेल ही एक पर्दा है। ये फरामोशी का खेल है, वही फरामोशी है। और कहने का मतलब है कि हमारी दृष्टि, हम एकाग्रता से एक खेल को देख रहे हैं। जैसे पिक्चर में जाते हैं तो हम एकाग्रता से देखते हैं, तो हमको आगे पीछे की कोई सूझ नहीं रहती है। तो यही फरामोशी राज्य महाराज ने हम पे डाली है कि तुम आगे पीछे कहीं देखो ही नहीं, सिर्फ खेल को ही देखो। राज्य महाराज का हुक्म ऐसा है, तो हम खेल को ही देख रहे हैं। और हम खेल को खेल नहीं मानते हैं, वही नींद है। जो हम खेल को खेल नहीं मानते और खेल को खेल नहीं मानते हैं, वही सबसे बड़ी नींद है। कहने का मेरा मतलब है कि जो नींद है वो अज्ञानता रूपी नींद है हमारे में, कि हम परमधाम में बैठे हैं, फिर भी हम ये खेल देख रहे हैं। तो हम परमधाम में बैठे हैं, हमारा मूल स्वरूप वहां बैठा है, वहां हम वो नहीं मानते। हम अपने आप को इस संसार में मानते हैं, वही सबसे बड़ी नींद है। मेरा कहने का भावार्थ ऐसा है दीदी, आप अच्छी तरह से समझा पाते हो, क्योंकि मेरा थोड़ा कहने का ढंग ऐसा है, इसलिए। नहीं, आपका ढंग सब समझते हैं नरेश भाई जी, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। आपका जो भी ढंग है वो आपका अपना मूल ढंग है, और उस मूल ढंग को सब लोग समझते हैं। कोई और कुछ कहना चाहेगा? समय कम रह गया है, 4 मिनट मेरा कुछ रह गए। कहने का मतलब यही है कि हम परमधाम में बैठ के एक खेल देख रहे हैं, और राजी महाराज ने हमारी दृष्टि जो खेल पे डाली, तो वही फरामोशी है। जो टॉपिक है कि धनी अगर जागृत है तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं, तो ये सभी ने ये इसी बात को क्लियर किया है कि धनी जागृत है तो उनके अंग भी जागृत ही है, वो सोए नहीं है, वो सिर्फ फरामोश है। जो मुझे निष्कर्ष में अभी थोड़ा सा समझ में आया, अभी कल भी और विषय को चला लेंगे, लेकिन अभी तक के निष्कर्ष में जो सबने बोला है उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि धनी अगर जागृत है तो उनके अंग भी जागृत ही है, वो सोए नहीं हुए हैं, वो सिर्फ फरामोश है। धनी ने उनको फरामोश किया है, और फरामोशी और नींद में बहुत बड़ा अंतर है। फरामोशी मतलब ध्यान कहीं और चले जाना, और नींद का मतलब जो हम इस संसार में समझते हैं कि मुर्दे के समान हो जाना। तो इतना अभी तक का समझ में आया, और कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में बताएंगे तो उसको हम लोग